हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। यूं तो ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन हम ज्योतिषियों को आश्चर्यचकित कर जाता है और ऐसे ग्रह परिवर्तनों का हम वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। इन्हीं राशि परिवर्तनों में एक है 16 नवंबर को हो चुका सूर्य का राशि परिवर्तन। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में आए हैं और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल वहीं पर ऑलरेडी बैठा हुआ है। सूर्य और मंगल की यह परस्पर युति, मंगल के ही घर में सूर्य का आना, वहां पर पहले से बुध का रहना, यह देश और दुनिया की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल खड़ा करने वाला है। भारत के संदर्भ में यह पक्ष बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। शत्रु पक्ष परास्त होंगे और भारत अपने नीति के निर्धारण में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाएगा जिसका देश और दुनिया पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ में जो शत्रु पक्ष हैं, जो वंचक हैं, जो चोर उचक्के हैं, जो राष्ट्र के साथ में छल कर रहे हैं, वे भी नकाब से बाहर निकाले जाएंगे, वे भी चिन्हित कर लिए जाएंगे। मंगल अग्नि तत्व का कारक ग्रह है और सूर्य भी अग्नि तत्व है। इनके साथ में बुध ग्रह जो हमारे बुद्धि का स्वामी ग्रह है, उनकी भी युति बुधादित्य योग भी हो रहा है। यह सब कुछ खेला हो रहा है वृश्चिक राशि में। तो यह परिवर्तन आपकी राशि के लिए कैसा होगा, बारी बारी से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का हाल मैं आपको बता रहा हूं। इस कार्यक्रम में आपके आर्थिक पक्ष की बात, स्वास्थ्य की बात, भाग्य की बात, नौकरी आजीविका की बात मैं करूंगा, विवाह और वैवाहिक जीवन की बात करूंगा और जिन राशियों के जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं हैं उनके लिए बेहतर समाधान भी मैं बताने वाला हूं। कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर। प्रतिदिन मैं शाम 6 बजे ऐसे कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। यदि ज्योतिष में, तंत्र में, अनुष्ठान में, धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमसे टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी परामर्श ले सकते हैं। अब हम विषय पर आते हैं। मेष राशि के संदर्भ में यदि सूर्य के इस राशि परिवर्तन की बात की जाए तो यह थोड़ा मिला जुला असर लेकर के आएगा, क्योंकि वृश्चिक का मेष के साथ में खड़ाष्टक संबंध है। खड़ाष्टक संबंध यानी कि एक दूसरे से 6वें और 8वें भाव का संबंध। यह शुभ संबंध नहीं कहा जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेष का स्वामी ग्रह मंगल सूर्य के साथ में युत हो रहा है। इसी की तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह बड़ा ही सुंदर संयोग है और साथ में बुध का भी हो जाना यह अनुकूलता देगा मेष राशि के जातकों के आजीविका के क्रम में, शिक्षा के क्रम में। जो सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके जीवन में भी बड़ा सुंदर परिवर्तन आएगा। जो अग्नि तत्व का कार्य करने वाले हैं, कोयले के व्यवसायी हैं, जो तरल पदार्थ के व्यवसायी हैं, जो अल्कोहल के व्यवसायी हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसायी हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेष राशि के जातकों को ध्यान रखना है तो अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि जब खड़ाष्टक योग बनता है तो यह रोग, रिपु और ऋण को लेकर के जातक को परेशान करता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी कभी आपकी कुंडली में खड़ाष्टक योग बन रहा हो, किसी भी राशि परिवर्तन ट्रांजिट के कारण या फिर आपकी जन्म कुंडली के कारण, तो सोने और जगने का समय ठीक कर लीजिए। समय से सोइए और सूर्योदय के पहले जग जाइए और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल करके। अब बात कर लें अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए तो यह परिवर्तन मानो मील का पत्थर साबित होगा। सप्तम भाव का संबंध, प्रथम भाव का संबंध, प्रथम और सप्तम का संबंध आमने सामने होता है। निजी जीवन में बहुत ही आनंद आएगा वृषभ राशि के जातकों का। जिनके जीवन में विवाद चल रहे हैं, जिनके डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं या जिनके संबंधों में कटुता बढ़ गई थी, उनके भी संबंध अनुकूल होने की गुंजाइश मैं व्यक्त कर रहा हूं इस राशि परिवर्तन से। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में व्यापार के क्षेत्र में उनके पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। दूर देश से चल करके व्यापार के बढ़ने की संभावनाओं को मैं देख रहा हूं। वृषभ राशि के जातकों को भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना उनके लिए अनुकूल साबित होगा। और अब बात तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को अपने आर्थिक संदर्भों की चिंता परेशान करेगी। मिथुन राशि के जातकों को इस महीने 15 दिसंबर तक कर्ज आदि से बचना चाहिए। कर्ज लेने से बचना चाहिए, कर्ज देने से भी बचना चाहिए। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यात्राओं से भी बच करके रहें और किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले थोड़ा विचार कर लें तो यह अनुकूल रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों को 15 दिसंबर तक विशेष सावधानी बरतनी होगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि स्वास्थ्य इसमें आपका अनुकूल हो जाएगा। इसमें आपको स्वास्थ्य की अनुकूलता यह देखने को मिलेगी, पुरानी चली आ रही बीमारियों का बेहतर समाधान आपको प्राप्त होगा और इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग भी मिथुन राशि के जातकों को इस राशि परिवर्तन से देखने को मिल रहा है। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के जीवन में पंचम का सुख मिलेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। वैसे जातक जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। धर्म के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी और यात्राएं भी संपादित होंगी। आर्थिक बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, अपव्यय को रोकिए, मितव्ययिता के सूत्र अपनाइए, इससे आपके जीवन में आनंद आएगा। कर्क राशि के जातकों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे भगवान गणेश जी की आराधना इस राशि परिवर्तन के दरमियान अवश्य करें और लाल कपड़े धारण करने से बचिएगा। कर्क राशि के जातकों को गणेश जी की आराधना करने से जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी। संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और अब बात उस राशि की जिस राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही लंबी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। भूमि भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा, व्यापार का सुख प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी और आजीविका के क्रम में भी बहुत अच्छे परिवर्तन होता हुआ मैं देख रहा हूँ। मंगल और सूर्य की यह परस्पर युति राजनेताओं के लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ फल लेकर के आती है। जो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो सिंह राशि के हैं, उनके जीवन में बहुत सुंदर बदलाव देखता हुआ मैं समझ रहा हूं। और सिंह राशि के जातकों के जीवन में यात्राओं की भरमार, मित्रों की संख्या में वृद्धि, परिवारी जनों का बड़ा पूर्ण सहयोग मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक को इस राशि परिवर्तन से मेगा लाभ मिलने वाला है। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि के तो कहने ही क्या, कन्या के दूसरे भाव में शुक्र हो गए स्वगृही और साथ ही साथ में इनके पराक्रम के भाव में 3 शुभ ग्रहों का योग हो गया। तो यह बड़ा अद्भुत संयोग बन गया। सूर्य और मंगल की परस्पर युति, बुध के साथ में बुधादित्य की युति, यह वाणी और पराक्रम की वृद्धि कर देगा। कन्या राशि के वे जातक जो व्यवसायी हैं या जो दूर देश के संदर्भों से काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या कन्या राशि के वे जातक जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी का काम करते हैं, उनके लिए यह महीना बड़ा ही सिद्ध लाभप्रद साबित होता हुआ दिख रहा है। 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर का समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ा विचारणीय होगा, लेकिन यह कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। सामान्य स्वास्थ्य पर आपको ध्यान दे लेना है। बाकी कन्या राशि के लिए यह पक्ष बहुत ही आनंददायक है। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को ध्यान देना होगा यात्राओं से। मंगल जब आपके दूसरे भाव में चला जाए, सूर्य के साथ में युत हो जाए, तो यह स्वास्थ्य जनित विकार और दुर्घटनाओं को बढ़ा देता है। इसलिए यात्रा करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। सूर्य और मंगल की परस्पर युति के साथ साथ बुध भी तो है, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से बचिए। कोई बड़े निर्णय ले रहे हो, यदि व्यापार का कोई शुभारंभ कर रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो या कहीं नौकरी ज्वाइन करना है, तो उसके पहले आप भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाइए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए और सफेद तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके ही आप यात्रा करिए। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। और अब बात उस राशि की जिस राशि में यह सब कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सूर्य हैं, वृश्चिक राशि के मंगल हैं और वृश्चिक के ही हैं बुध। यह संयोग वृश्चिक राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का रहेगा, चरम पर रहने वाला है। साथ ही साथ आपको अपने मित्रों का, परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य 100% आपके पक्ष में निर्णय देगा। ध्यान रखना है, क्रोध और अहंकार पर निर्णय रख लेना होगा, क्योंकि जब मंगल और सूर्य की युति होती है ना, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है, एग्रेशन बढ़ने लगता है। तो मूल मंत्र है कि क्रोध पर नियंत्रण कर लीजिए, बाकी दुनिया आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान देना होगा अपनी आजीविका पर।
अपने बड़े लोगों का सम्मान आपको करना होगा, अपने बॉस का रिस्पेक्ट करना होगा यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आप अपने अधिकारियों के शब्दों का पालन करिए। धनु राशि के जातकों को यात्रा से बचना चाहिए। धनु राशि के वे जातक जो अभी विद्यार्थी हैं, उन्हें खूब कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करना है। यदि परीक्षा तत्काल होनी है तब तो ठीक है, अन्यथा इस महीने परीक्षा से भी आपको बचना चाहिए। यह परीक्षा का समय है आपका, यानी कि अभी यह अध्ययन का समय है। यह परीक्षा थोड़ी आपकी गंभीर हो सकती है। इन विषयों पर आप ध्यान देंगे। विवाह और वैवाहिक जीवन के प्रति भी वे जातक जो इस पक्ष में इस महीने विवाह के सूत्र में बंध रहे हैं, उन्हें भी अपने व्यवहार में बहुत ही विनम्र आचरण करने की सलाह दी जाती है। धनु राशि के जातकों को भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवती दुर्गा के मंदिर जाइए और लाल पुष्प अर्पित करिए, इससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि के साथ में यह राशि परिवर्तन बड़ा ही सुंदर फल देने वाला है। मकर राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा। एकादश भाव में आपके यह परिवर्तन दिख रहे हैं मुझे, और यह परिवर्तन आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगा। पुराने फंसे हुए उलझे हुए पैसे इन राशि परिवर्तनों के मध्य आपको मिल जाएंगे। वही परामर्श मैं आपको दूंगा कि यह परिवर्तन आपके अंदर क्रोध और अहंकार को बढ़ा सकता है, इसलिए क्रोध को संयमित रखिएगा। एग्रेशन कहीं बढ़ ना जाए, इससे कहीं नुकसान न हो जाए, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। मकर राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। हरे दुर्वे की माला चढ़ानी है भगवान गणेश जी को, मोदक चढ़ाना है गणेश जी को, और ओम गंग गणपतये नमः अथवा संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी करना है। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों, आपकी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, यानी कुंभ के ही चल रहे हैं इन दिनों राहु, और दशम भाव में ये गोचर हो रहा है। यानी वृश्चिक का जो गोचर है सूर्य मंगल और बुध का, यह बड़ा ही शुभ सिद्ध होने वाला है आपके लिए। नई नौकरी, नए व्यापार, नए कार्य की शुरुआत होने वाली है। नए लोगों से मुलाकात होगी और आपके नाम यश की खूब चर्चा होगी, खूब प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में यात्राओं का खूब संचार होगा इस राशि परिवर्तन के दरमियान 15 दिसंबर तक। वैसे जातक जो विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी राशि कुंभ है, उनके लिए भी ये महीना बड़ा शुभ फल लेकर के आएगा। ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का। चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति हृदय संबंधित परेशानी देती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। योग्य चिकित्सक के निर्देशन में रहना है। यदि आप कोई आसन प्राणायाम की योजना बना रहे हैं तो उसके पहले एक बेहतर कोच से परामर्श अवश्य लीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। दर्शकों, अब बात कर लें मीन राशि की। मीन राशि के लिए यह राशि परिवर्तन राजयोग बना रहा है। केंद्र और त्रिकोण का परस्पर संबंध हो रहा है, नवपंचम योग बना रहा है। तो मीन राशि के जातक के जीवन में यह राशि परिवर्तन बहुत कुछ लेकर के आएगा। चिकित्सा से संबंधित जो जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा से संबंधित जो जुड़े हुए लोग हैं, या इन विषयों से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, उनके लिए यह पक्ष बड़ा ही प्रबल है। सोलर एनर्जी से जुड़े हुए जो लोग हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कारोबारी हैं, उनके लिए यह पक्ष बड़ा ही शुभ रहेगा। आर्म्स एंड एम्यूनिशन के जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी यह पक्ष बहुत सुंदर रहेगा। फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी यह महीना बहुत शुभ फल देगा। तो मैं देख रहा हूं कि मीन राशि के वे सभी जातक जो अपने कार्य व्यापार में, आजीविका में कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आप इस श्रेष्ठ के लिए तैयार हो जाइए। आपको भगवती आद्या शक्ति त्रिपुरेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, इस मंत्र का नियमित जप करें, इससे आपके जीवन में आनंद आएगा। तो दर्शकों, हमने देखा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बीच में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राशि हैं। तो दर्शकों, हमने यह देखा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण राशियां हैं जिनके जीवन में बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है।
ऐसा ही परिवर्तन हम देश और दुनिया के संदर्भ में भी देखेंगे। मैंने कोशिश किया है कि इस छोटे से कार्यक्रम में सारे विषयों को मैं समाहित कर सकूं। फिर भी मानव स्वभाव है, कहीं कुछ छूट गया हो और आप उसे जानना चाहते हो तो सन ट्रांजिट लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स का जवाब निश्चित दूंगा और आपसे संपर्क भी करूंगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं। कल पुनः मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।